चैतौर का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज है शुक्रवार एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, 17 फरवरी है एंड वी आर कनेक्टिंग स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 ओरेकल हैं एंड एक है टैरो। तो गेस व्हाट इज द एनर्जी ओरेकल? दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो, जो कि एक बहुत ही बड़ी आकार से, बहुत ही बड़े कार से। सो शफल। ठीक है, फोन थोड़ा यहाँ पे ज़रा इशू आ गया था। सो लेट्स कनेक्ट टू, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड वी विल पिक द कार्ड्स रैंडमली। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फूल का कार्ड। ओके, तो पहला ही मेजर अरकाना आ चुका है। लेट्स प्लेस इट हियर। देन वी गेट दिस कार्ड भाई, जो कि है गाइड ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं जो कि है भाई 7 ऑफ हार्ट्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। वी गॉट दिस वन जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। डबल 7 आ चुका है। ठीक है, इफ यू सी दैट क्लियरली। और कार्ड देखते हैं 5वां कार्ड जो कि है 10 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का 10 ऑफ हार्ट्स, तो आपको पता ही है 10 ऑफ कप्स। देन वी गॉट दिस वन जो कि 6 कार्ड, गार्डियन ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड चुनते हैं 7th कार्ड को। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। ये है भाई एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। सो चलो हम अभी करते हैं रीडिंग। इन कार्ड्स को रखते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। सो जो हमें कार्ड्स मिले हैं, हम यहाँ पे ऐसे स्प्रेड करते हैं इनको ऐसे। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ओके, यस, चलो। तो भी अगर हम इस कार्ड्स को देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे एंड जो कि बहुत कुछ बताती है हमें। सो मेरा काम है उसे अंडरस्टैंड करना, ग्रास्प करना, एनालाइज करना एंड देन लेटिंग यू नो। सो लेट्स सी। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है लिटिल रेड कैप। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। ओके, तो वही है यहाँ पे एंड दैट इज ऑल अबाउट द फूल। फूल का मतलब क्या है कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है जो 12 राशियों को कनेक्ट करता है। अगर हम कहें तो ये बिगिनिंग होता है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो एक जो उसकी सोच है वो कुछ ऐसी ज़्यादा तिलमिला नहीं उठी है। ये पर्सन बहुत ही शांत स्वरूप में है एंड मे बी सोच रहा है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। सो चाहे आप इसे कनेक्ट करें रिलेशनशिप से, चाहे आप इसे कनेक्ट करें विद द पर्सन्स जॉब, विद द पर्सन बिजनेस, या फिर उसके फैमिली में जो भी चल रहा है, या फिर उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी है, कार परचेज करनी है, ड्रीम्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। ओके, क्या प्लान करना है नेक्स्ट, इसके लिए ये पर्सन जो है वो शांति से वेट कर रहा है। मतलब इसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट। अगर हम एक और कार्ड की बात करें जो कि आई थिंक 8 कार्ड्स पे हो जाएंगे इस रीडिंग में, तो जो नेक्स्ट कार्ड आता है फूल के बाद वो होता है मैजिशियन। मतलब ये पर्सन अगर चाहे तो ज़िंदगी में कमाल कर सकता है, लेकिन ये उनके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या चूज़ करते हो। देखो, आउटकम हमें वही मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू फॉलो योर हार्ट। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है भाई वो है गार्डियन ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही खूबसूरत अर्थ यहाँ पे बनाई है। तो इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं पे कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहा है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, जैसे कि आपसे प्यार करता है तो आप इसके इंटरेस्ट में हैं। अगर ये अपने जॉब को चाहता है तो जॉब उसके इंटरेस्ट में है। अगर वो किसी और कंपनी में जाना चाहता है बिकॉज वहाँ पे अच्छा पे ग्रेड मिलता है, तो ये कंपनी को छोड़ देगा बिकॉज वो कंपनी इसके इंटरेस्ट में है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गार्डियन ऑफ क्रिस्टल्स में ये पर्सन एक्चुअली कहना चाहता है कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तभी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जब आप मुझ पे भरोसा करेंगे। आई थिंक 45 हो गया एंड काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। किसी का शिप चला, किसी का नहीं चला, जो भी हुआ होगा, ज़्यादातर लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है किसी भी वक्त पंक्चर हो सकती है,
स्टार्ट नहीं हो सकती, कोई इशू आ सकता है, nobody can tell you, ठीक है। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती रहती है और कब कैसी होंगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल वही बात कह रहा है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद दोज पीपल हु ट्रस्ट मी। तो अगर आप इनको ट्रस्ट करते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है भाई वो है गाइड ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सीखना चाहते हैं भाई कि भाई ट्रस्ट करो मुझे, आई कैन डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि ये आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। एंड किसी न किसी तरीके से आपका दिल जीत ही लेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन कम्युनिकेशन को बोल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मे बी काफ़ी दिनों से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपके ड्रीम्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक्चुअली किसी ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करना चाहते हो जो कि भाई सच में आपका ख्याल रखे, बी विथ यू, चाहे फिर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो, नहीं हुआ हो, आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं जा रहा है, या फिर यू आर अलोन, यू आर सिंगल, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कोई भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चाहता है कि एक बार अगर आपका कम्युनिकेशन हो जाए तो ये पर्सन आपका डेफिनेटली ख्याल रखेगा, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, साथ में एक चुनौती भी है, बिकॉज ऐसा व्यक्ति जो भी है जहाँ पे ये है ये आपको मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा वो बहुत सारी रोचक कहानियाँ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है भाई वो है 7 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं एंड हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हम हो सकते हैं और नहीं भी। अगर हम इस व्यक्ति के लिहाज से इस कार्ड को देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसका इंटरेस्ट जो है वो फैला भी सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, हम कहते हैं ना कि कई बार अगर हम कोई चीज़ पाते हैं तो कोई चीज़ खोते भी हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विपासना, आई थिंक यू कुड हैव हर्ड दिस वर्ड, या विपासना। उनमें एक टीचर थी और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा था कि भाई वो बहुत अमीर थी, बट बहुत ही शादी के बाद बहुत ही कम सालों में शी लॉस्ट हर हस्बैंड। बेटे को बड़ा किया, बेटा लाड प्यार से भरा। बेटे ने कहा कि मुझे फॉरेन में जाके पढ़ना है, अनुमति दी गई, वहाँ पे गया, शादी की, बच्चा हुआ, अब तक वो घर नहीं आया। तो वो कहती है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नौकर चाकर है, लेकिन मुझे ये कमी खलती है। वही चीज़ है कि आज देखो, अगर उनके बेटे की बात करें तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने खो दी है, हिज मदर, और वो प्यार। वैसे अगर हम इनकी बात करें, इनके पास भी सब कुछ है, पैसा है, जहाँ पे चाहे जा सकती है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो नहीं है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है। मेरे हिसाब से आज का जो रीडिंग आ रहा है ना, वो शायद किसी ने किसी को लूज किया है, या फिर ऐसी सोच चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, शायद ऐसा कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मुझे वुंड जैसा ही स्पेलिंग लग रहा है, दैट्स ऑल अबाउट इट। ये है भाई एरीज, लियो, सैज। मेरे हिसाब से यहाँ पे लड़ाई चल रही है, लेकिन आई थिंक व्यक्ति खुद से ही लड़ रहा है। यहाँ पे मोस्टली आपकी भी एनर्जी आ रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस गोइंग ऑन, या फिर मुझे क्यों पछतावा हो रहा है, फिर मैं क्यों ऐसा एहसास कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप दोनों को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है एक दूसरे के बारे में, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड इसके पीछे कौन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भी 10 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो शायद कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि सब कुछ सही है, इफ यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, तो शायद चीज़ें बहुत ही सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एंगल से देखें, तो अगर हम सिर्फ उस एंगल को देखें तो लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई तो है जो किसी को मिस कर रहा है, ओके। तो चाहे आपकी उम्र जो भी हो, मे बी you're मिसिंग somebody, ओके, वो इज़ वेरी क्लोज टू यू, हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो अगर हम इस कार्ड को देखें तो वो है एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैज। मेरे हिसाब से आप अपना जो रिश्ता है या तो पुनर्जीवित करना चाहते हैं, कि भाई अगर कहीं ना कहीं डाउनग्रेड चल रहा है तो बात करें एंड उस रिश्ते को नई चुनौती पे लेके जाएं, कम्युनिकेट करें, किसी का दिल वापस से जीते। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मिले जो कि आपका डेफिनेटली ख्याल रखे, ठीक है। अब देखते हैं भाई हमें इस एनर्जी ओरेकल से
क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। चलो एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। 1, ठीक है, 2, ओके, 3 एंड एक चौथा कार्ड। दैट्स इट। देखते हैं क्या कार्ड्स में आए हैं भाई। ये है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल, थर्ड जो है वो फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल एंड फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल। भाई सारे एंजल्स आ चुके हैं एंड सारे चक्र आ चुके हैं। एंड एक्चुअली मैंने कल ही चक्र का मेडिटेशन किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, तो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई जो पहला कार्ड मिला है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मतलब एक्चुअली ये चल रहा है कि इस पर्सन को भी जिंदगी में खुश होना है, समाधानी होना है, सिर्फ खुश नहीं होना है, समाधानी। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको ट्रीटमेंट मिली तो आपको लगा कि ठीक है भाई, लेकिन आप इतने भी खुश नहीं हुए। तो ये पर्सन जो एक्चुअली डोर टू पर्सनल हीलिंग के पास है। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन उससे आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो। लेकिन अगर वापस से वही चीज़ आपके साथ होने लगी कि जो दर्द है वापस से आ गया, या फिर आपको लग नहीं रहा कि ये आपके लिए हितकारी था, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे। तो समाधान एंड खुशी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल एंड दैट्स ऑल बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम सेक्सुअल एनर्जी भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो सेकंड चक्र है उससे कनेक्टेड रहता है। एंड दैट्स अबाउट योर विश, योर विल पावर, आपकी इच्छा क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको भी समझना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस सेक्सुअली या फिर रोमांटिकली कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो मे बी यू वॉन्ट टू डू समथिंग विथ योर पर्सन, या फिर आप एक नए पर्सन के तलाश में हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्र है ये, एंड गैब्रियल को हीलिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं तो जो आवाज़ है वो निकल रही है या नहीं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ईजी गोइंग है, लेकिन जैसे ही आपसे बात करते हैं तो या तो वो अटक जाते हैं या तो खुद को रोकते हैं। तो फिफ्थ चक्र यहाँ पे क्यों अटका हुआ है, ये आप दोनों को जानने की कोशिश करनी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल। सबसे लास्ट में आ गया फर्स्ट चक्र, जो कि रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये चक्र आपको फीलिंग देता है कि आई एम सिक्योर्ड। तो क्या आप दोनों को ऐसी फीलिंग है कि इस रिश्ते में मैं खुश हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बहुत ही सिक्योरिटी महसूस होती है? अगर नहीं तो सोचने वाली बात है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वही देखते हैं कि हमें इस रीडिंग से, इस कार्ड से और क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो हम लेते हैं ये दूसरी ओरेकल, ठीक है, और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो एक कार्ड तो आ गया, हरिड मैरिज, ठीक है, और देखते हैं। चलो दूसरा भी कार्ड आ गया, तीसरा कार्ड आ गया। चलो हमने 3 ही कार्ड लिए हैं। हरिड मैरिज आ गया, सेकंड जो कार्ड है वो है चैलेंज, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर। तीनों जो कार्ड है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया है। तो या तो आपका जो करीबी है वो शायद कहीं और मूव ऑन हो चुका है, या फिर दिस कुड बी द रीज़न वो अगर खुश नहीं है तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जल्दबाजी में की गई शादी या जल्दबाजी में किया गया डिसीजन। आप मैरिज को एज ए डिसीजन भी कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो चैलेंज, मतलब अभी आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहाँ पे चैलेंजेस है कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, ठीक है। अगर फाइनल कार्ड देखें तो ये एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर, मतलब कहीं ना कहीं पे ये तीनों ऑप्शन शायद आप में से किसी के लिए आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी अगर आप अपने रिश्ते में समाधानी नहीं है, या फिर किसी ने मूव ऑन किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन, या फिर कोई समवन आपको हिंट दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो इट कुड बी एंगेजमेंट, इट कुड बी मैरिज ऑल्सो। विथ रीडिंग आई होप इट विल रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।